सपा काबा दिल्ली में काबा और जितने लोग अब टिकट मांग रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि तमाम लोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तमाम चैनलों ने दिखाया। मैंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में घुस के हल्ला बोले दिल्ली कागज पर लिखल सपा काबा दिल्ली में काबा। और जितने लोग अब टिकट मांग रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि तमाम लोग झंडा बरदार जो बन करके कांग्रेस पार्टी के लिए आज इस जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मेलन में उपस्थित हुए हैं, सबका यहाँ पर अभिवादन है। आपकी तरह हम भी कभी आपकी तरह लाइन में लगे होंगे और आपकी बदौलत आज मंच पे बैठे हैं। और इसकी पार हाईकमान से हमें इंस्ट्रक्शन मिले कि अरविंद केजरीवाल को वोट देके आप मुख्यमंत्री बना दीजिए, तो मैं अपने दिल पे पत्थर रखकर उस जगह अंदर घुसा जहां वोट देना था। लेकिन आपने देखा होगा कि जब अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तमाम चैनलों ने दिखाया। मैंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में घुस के भाई सुधीर और बालाजी, भैया सामने से इधर को, अविनाश सिंह जी, सचिन सिंह जी, जतिन सिंह जी, आकाश कुमार जी, मोमू जी, समीर जी, भाई आलोक जी, भाई गौतम कुमार जी, भाई अकेश कुमार जी, भाई राकेश कुमार जी, भाई गौरव जी, भाई मन्नू राय जी, भाई इमरान शेख जी, भाई सोहेल शेख साहब, तमाम साथियों ने। क्या पता आपका? मैं लीगल AICC कोऑर्डिनेटर हूँ। सर, ये इस बार कौन से मुद्दे हैं जिन पे कांग्रेस पार्टी इलेक्शन लड़ रही है MPD में? जैसे कि आप सबको पता है 3 बार से बीजेपी सरकार है। भ्रष्टाचार, पहला मुद्दा भ्रष्टाचार है, दूसरा शराब है और तीसरा सफाई है। तीनों मुद्दा से विचलित हो चुकी है आम आदमी पार्टी और बीजेपी। तीनों एक दूसरे के सिक्के की पहलू है, तीनों आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पे लगा रहे हैं और दोनों का मकसद यही है भ्रष्टाचार, समाज में अराजकता फैलाना, सफाई से अपने आप को दूर रखना और साथ साथ गली गली जो शराब के ठेके खोल के अराजकता फैलाने के काम किया जा रहा है, उसमें हमारे बच्चे, हमारी महिलाएं, हमारे अन्य समाज के लोग जो उससे कुंठित हो रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, जो अराजकता हो रही है, महिला उत्पीड़न के मामले हो रहे हैं और अन्य मामले हो रहे हैं, चैन स्नैचिंग के मामले हो रहे हैं। हर ऐसे थाना है जहां पे शराब के ठेका खुला है, वहां अन्य मामले बढ़ते आपराधिक मामले बढ़ते जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, जब कांग्रेस की सरकार थी 7 साल पहले तो 256 शराब के ठेके थे और 80 वार्डों को मुक्त किया गया था कि 80 वार्डें चूँकि रेजिडेंशियल है, उसमें कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होती, तो उसमें शराब के ठेके नहीं खुले जाएंगे। लेकिन जैसे ही ये सरकार आई तो 80 वार्ड, उस 80 वार्ड में वेस्ट विनोद नगर भी था। फिलहाल हम वेस्ट विनोद नगर में बैठे हुए हैं, तो यहाँ की बात करेंगे। यहाँ 3 ठेके खुलने की प्रोविजन है। एक ठेका खोला गया जिसका PIL खुद मैंने अपने पर्सनल नाम पे फाइल किया, जो हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है और ठेका स्टील बंद है। दूसरा ठेका मंडावली मार्केट में खुला गया, जो मार्केट एसोसिएशन के लोगों के साथ लेके हमने कंप्लेंट फाइल किया और वो भी अभी खुला नहीं है। और 2-3 ठेके और इनको खोलने की इन्होंने आवेदन को स्वीकृति कर दिया है, अभी खुली नहीं है लेकिन वो प्रोसेस में है। तो ये जो 3 ठेके, जो विनोद नगर में कभी ठेका नहीं होता था, वहाँ 3 ठेके खोल के आप समझ सकते हैं कि अराजकता किस लेवल फैलेगी। पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे दूसरा चीज़ है कि यहाँ नेक्स्ट पहलू है भ्रष्टाचार का। अब सफाई कर्मचारियों को पैसे नहीं दिया जाता। होता क्या है कि उसमें जो बीजेपी आरोप लगाती है दिल्ली सरकार पे, क्यों फंड नहीं दे रही, दिल्ली सरकार आरोप लगाती है बीजेपी पे। मतलब सिक्के की एक ही 2 पहलू है। और जिससे सफाई कर्मचारी काम नहीं करते और आए दिन स्ट्राइक पर बैठे रहते हैं। नतीजन होता है कि जो सफाई, जो MCD का
मुख्य काम है, पार्कों का नवीकरण उसका मुख्य काम है। ये सारे विकास के काम ठप हैं और काम नहीं होते। तीसरा काम है एमसीडी में भ्रष्टाचार। यहाँ पे पार्षद टैक्स, हर बिल्डिंग, हर छज्जे बनाने के लिए पार्षद होते हैं और वहाँ टैक्स लगाए जाते हैं और टैक्स लगा के उस पर क्या होता है, उस पर लोगों से उगाही की जाती है। आपने यहाँ सुना होगा कि यहाँ के पार्षद खुद रंगे हाथे पकड़े गए, 20,000 की ब्राइब लेते हुए वो बंद करवा दिया और इस तरीके से हमारी कोशिश रहेगी कि हम शराब की नीति को बंद करवाएं। तो इस बार एमसीडी चुनाव में कांग्रेस आएगी और 100% आएगी, क्योंकि लोग थक गए हैं। आप ये देखिए, फ्री की राजनीति शुरू कर रखी है। आप जब इलेक्शन आने वाले होते हैं तो आपका बिल आता है, आप भी बेटा देख रहे होंगे कि आपका बिल आएगा कम से कम, है ना। और जब इलेक्शन का टाइम ख़त्म हो जाता है, अराउंड 6 मंथ्स और ज़्यादा हो जाता है, तो आपके मैं झुग्गियों में हूँ, काम करती हूँ, समाज सेवी भी हूँ साथ साथ। मेरे पास बहुत सारे बिल रखे हुए हैं झुग्गियों में। एक झुग्गी के अंदर 6x6 की झुग्गी के अंदर बिल आया हुआ 12,000। आप बताएं ये क्या जायज़ है? तो ये जो आम आदमी पार्टी का जो ये है कि बिजली फ्री है, पानी फ्री है, आपसे यही कह रही ना कि पानी फ्री। अब जो बसों में इन्होंने फ्री का कर रखा महिलाओं के लिए, क्या होता है, जो मेड्स हैं वो आके कहती है मैम हम बस आई नहीं, हमारी आई थी तो उसने जो पुरुष है ना उनको तो बिठाया और हमें नहीं बिठाता। जहाँ महिलाएं खड़ी होती हैं उनको आगे ले जाता है। सीबीआई ने जो अनिल जी को हमने कहते हुए सुना ये वाली बात। 15-20 दिन जो जेल में भी रह के आई है। अब समझ सकते हैं भ्रष्टाचार किस चरम सीमा पे है। जो आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार मुक्त की बात करती थी, भ्रष्टाचार के नाम पे सत्ता में आई, आज खुद भ्रष्टाचारी है और भ्रष्टाचार में वो लिप्त है। आज वही आम आदमी पार्टी की दशा और दिशा को आप देख सकते हैं। सर, ये तमाम मुद्दे हैं जो आम जनता को पता है, इसके बावजूद भी 3 बार लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। भारतीय जनता पार्टी क्या आपको क्या लगता है? पार्टी का एक तरह से समाज में नफरत फैला के, समाज में विभेद पैदा करके, समाज में एक अलग मानसिकता पैदा करके ये सत्ता में काबिज होने की कोशिश करते हैं। जो लगातार 15 साल में जनता को झूठे वादे करके, जनता को गुमराह करके इन्होंने कोशिश किया। अब दिल्ली की जनता समझ चुकी है कि भ्रष्टाचारी लोग हैं और इनसे मुक्ति मिलना चाहिए और उसमें एक ही मकसद है कि दोनों भ्रष्टाचारी पार्टी है, तो एक कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो भ्रष्टाचार मुक्त दिला। लेकिन सर, शीला दीक्षित जी के टाइम पे हमें पता है कि कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी थी, लेकिन उसके बाद जब इलेक्शन हुए, फिर अब एमसीडी के चुनाव हुए 3 बार और 3 बार बीजेपी सत्ता में आई, कांग्रेस पार्टी कहाँ है? मतलब नजर नहीं आ रही जनता को। नहीं, नजर कांग्रेस पार्टी रोड पे है। कांग्रेस कार्यकर्ता सरकार के विरोध में है। कांग्रेस कार्यकर्ता वहाँ है जहाँ एक समाज के सबसे पीछे का आदमी पीड़ित होता है, वहाँ होता है। कांग्रेस पार्टी आपको एक जमात है जो हर समाज के उस दुखी लोगों के साथ जो असहाय महसूस करते हैं उनके साथ होता है। इसलिए कांग्रेस कार्यकर्ता दिखता नहीं है, उसका काम दिखता है। शीला दीक्षित आज आपको नहीं दिखेंगी, लेकिन उनका काम हर गली हर नाले में दिखता है। आप विनोद नगर का देखिए, यहाँ पे आज के डेट में हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री अनिल चौधरी जी विधायक नहीं है, लेकिन नहीं होने के बावजूद भी उनका काम जो 7 साल पहले वो करते हैं। आप सीवर के बात आप ले लीजिए, आप डीप पार्क के नवीकरण की बात ले लीजिए, आप यहाँ पे सरकारी स्कूल जो मयूर पब्लिक स्कूल के बगल में है, वहाँ वो नया सरकारी स्कूल खोलने की बात ले लीजिए। ये चिल्ड्रेन पार्क की नवीकरण की बात ले लीजिए, उधर छठ पूजा के डिफरेंट पार्कों में घाट की बात ले लीजिए। ये सारे हमारे वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष श्री अनिल चौधरी जी के कार्यकाल में हुआ था। जो सीवर आज भी सीवर जहाँ लोग बस्तियों में विनोद नगर में जो लोग बहुत सुरक्षित और बहुत महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से रह रहे हैं, जो कभी सीवर नहीं होता था। आज जो कांग्रेस शासन, आज पानी की समस्या यहाँ है। हमें आप डी ब्लॉक में चले जाइए, गली नंबर 1 से लेकर 10 तक में वहाँ गंदे पानी आता है, सीवर के पानी आता है, लैट्रिन के पानी आता है। ये समस्या है। इस दिल्ली की हालत जो बदहाली की इस टाइम है, आप प्रेजेंट कंडीशन में देखिए रोडों की क्या हालत है। पूरी दिल्ली में श्रीमती लेट शीला दीक्षित जी ने जितना बेहतरीन रोड इसको दिल्ली को बना के राजधानी का दर्जा जो होता है वो श्रीमती शीला दीक्षित ने दिया इस दिल्ली के शहर को, और आज उस रोडों के ऊपर गड्ढे, जगह जगह पानी भरना, ये बदहाली है। मीडिया भी देख रही है, लेकिन
प्रचार और प्रसार की इतनी बड़ी ये सरकार है कि सिर्फ अगर एक कहते हैं मास्क भी लगाएंगे तो अरविंद केजरीवाल की बड़ी बड़ी तो बस वाले भी उनको बिठाते हैं जो पैसे दे रहे हैं। ये फ्री कहाँ से हुआ? प्लीज आप ये देखें, जो इन्होंने ये बनाए मार्शल्स बनाए, आपने वहाँ पे सुना होगा संगम विहार में मार्शल के साथ इन्होंने क्या किया, नकली मास्क इन्होंने बिल बनाए और मार्शल, क्योंकि मार्शल को पता था, उसको मार दिया इन्होंने संगम विहार में, नकली वो निकले, बताएं। और सड़कों पे 700 रुपये 750 रुपये खड़े कर, वो एक खाली बोर्ड लेके खड़ा करने के लिए 750 रुपये दिन का दिया। क्या काम करेगा लड़के बच्चे, क्या काम करेंगे? फ्री के 750 रुपये मिल रहे, वो 750 से शाम के टाइम पे दारू पी लेते हैं बच्चे या तो कांग्रेस इन सब चीजों में बदलाव लेके आएगी। जी बिल्कुल। आप देखिए शीला दीक्षित ने कितने कार्य किए हैं। आप मुझे कोई एक चीज़ बता दें जो केजरीवाल जी ने खुद किया। हमारे चौधरी अनिल कुमार जी ने फुटओवर बनवाया था, जब उसका सिर्फ इनॉग्रेशन करना था। हमारे केजरीवाल जी ने उसके ऊपर लिखा, आपका पैसा आपके लिए। यानी कांग्रेस की इसमें कोई वो नहीं थी। सेकेंडली, स्कूल आप देखें, लीपा पोतियाँ हो रही हैं। 50 करोड़ रुपए की होर्डिंगें लगती हैं पूरी दिल्ली में। इस काम को कभी कांग्रेस ने, श्रीमती शीला दीक्षित ने नहीं किया। सर, अगर काम नहीं हो रहा है एमसीडी में तो 15 साल से बीजेपी कैसे आ रही है? आप जाके देख लीजिए। मैं भी एक लाइसेंस होल्डर हूँ, मीट का मेरे पास लाइसेंस है। बिना रिश्वत दिए वहाँ पे काम कुछ नहीं होता, ये प्रैक्टिकल है। और जितने भी छोटे छोटे काम है, एक रिन्यू करने के लिए 10,000 रुपए रिश्वत है, 15,000 रिश्वत है। इस बार कांग्रेस आएगी? आपको लगता है इस बार कांग्रेस आएगी? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि अच्छे खासे ठीक ठाक इलाकों में कांग्रेस आ रही है। इस बार कांग्रेस आएगी एमसीडी चुनाव में, आपको लगता है? बिल्कुल, लोगों के अंदर आपने जो आज का हमारा जिला सम्मेलन हुआ, कितना उत्साह देखा गया है। हमारे 5 विधानसभा से 20 जो कॉर्पोरेशन के वार्ड हैं, उसमें पूरे के पूरे लोग आए हुए थे, उनमें बहुत उत्साह था। तो बीजेपी कोई काम नहीं कर रही है, फिर भी इतने टाइम से बीजेपी की सरकार बनी हुई है, वो कैसे लगता है कि आपको वो हट करके कांग्रेस आ पाएंगी? देखो, कॉर्पोरेशन के अंदर 3 बार से जो बीजेपी की सरकार है, केवल झूठे वादे करके, झूठे लोगों को गुमराह करके, लोगों में डिवीजन करके, जो धर्म के नाम पर बांट कर उन्होंने वोट किए हैं और उन्होंने कोई भी विकास का कार्य नहीं। 15 सालों से ऐसे झूठे वादे करके फिर 15 सालों से वो जीतते आ रहे हैं, और फिर भी आपको लगता है कि कांग्रेस उनकी जगह बना पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे पूरी उम्मीद है। आज का समर्थन देख के मुझे और उम्मीद लगी है कि जिस हिसाब से शीला दीक्षित जी ने जो कार्य किए थे 7 साल से, जो आम आदमी की पार्टी की सरकार है दिल्ली सरकार के अंदर, और जो कॉर्पोरेशन के अंदर बीजेपी की सरकार है, लोग उससे त्राहिमाम हो चुके हैं, उससे पूरी तरीके से नाराज हैं। क्षेत्र के अंदर काम नहीं हो रहे। जिस प्रकार से केजरीवाल ने अभी शराब नीति लाई है, लोगों में बहुत अधिक रोष है, और जरूर इस चीज़ का सबक केजरीवाल को अवश्य सिखाएंगे। और बीजेपी ने जो कार्य नहीं किए, चाहे सड़कों में देख लो, नालियों में देख लो, जितने भी अधूरे कार्य पड़े हैं, कांग्रेस को दोबारा से लोग याद करें तो निश्चित रूप से आने। आपका नाम? मेरा नाम राजेश यादव है। अच्छा, ये बताइए कि इस बार जो कांग्रेस आ रही है एमसीडी में, क्या मुद्दे लेकर के आएंगी? कांग्रेस के लिए और दिल्ली की जनता के लिए बहुत मुद्दे हैं। आप देखते होंगे, जब दिल्ली में सरकार बनी तो पहले सर्वप्रथम बीजेपी से जो है मदन लाल खुराना जी मुख्यमंत्री बने। 5 साल के अंदर सुषमा स्वराज जी, साहिब सिंह वर्मा जी 3 मुख्यमंत्री बदल गए और वो सरकार नहीं चला पाए। फिर कांग्रेस को मौका मिला, श्रीमती शीला दीक्षित जी जो है मुख्यमंत्री बनी। आपने देखा होगा, जो दिल्ली के अंदर इतना प्रदूषण था, दिल्ली के अंदर जो है एजुकेशन में, हेल्थ में, किसी भी सेक्टर में आप चले जाइए, आप काम किया। आप प्रदूषण देखे होंगे कि इतना प्रदूषण था, रेल लाइट खत्म करके फ्लाईओवर का निर्माण किया, मेट्रो का निर्माण किया। आप देख रहे होंगे कि सीएनजी बसों लेके आए। हमें एजुकेशन के सेक्टर में जाएंगे, नए स्कूलों का निर्माण किया, यूनिवर्सिटी का निर्माण किया। और सर, ये तमाम समस्या है और जनता समझ रही है, तो क्या लगता है इस बार तख्ता पलट? इस बार पूरा तख्ता पलट जाएगा। 280 सीटों पे कांग्रेस आ रही है। मंच पे विराजमान हमारे